नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हेलो इंडिया के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। सत्संग में मची भगदड़, 116 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है। भोले बाबा के प्रवचन के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दुखद खबर सामने आई। यहाँ एक सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे 116 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण यह हादसा हुआ। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई गांव में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। आए थे वहाँ पे, सॉरी सिकंदरा हुए थे। सिकंदरा के बाद एटा गए थे, मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं मिली। वहाँ 4 बॉडी मिली थी हमारे लिए देखने के लिए, उसमें कोई नहीं था। फिर मतलब रात में फिर इधर आए थे। इधर आने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक बॉडी मिली थी अपनी, जो भी है। कुछ पता लगा क्या हुआ है, किस वजह से मृत्यु? नहीं, ऐसा कुछ हमें मालूम नहीं है, मतलब किस कारण हुआ है, पर अभी सपोज चल रहा है, मतलब क्या हो सकता है पता नहीं है कुछ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण कुमार। कहाँ के रहने वाले? हम लास्की के रहने वाले हैं। हमारा पास पाली थाना पड़ता है। तो आपके घर में किसकी मृत्यु? हमारी दादी जी। हमें कल पता चला था शाम के जन्मा, तो हमने वीडियो देखी थी, एक ग्रुप पे आई थी, उसे देख के फिर हम आए थे गाड़ी लेके। तो हम सिकंदरा अस्पताल में गए थे। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो सब बॉडी वहाँ से रेफर हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ हाथरस गई हैं, कुछ एटा गई हैं, कुछ कासगंज के लिए भी गई हैं, कुछ अलीगढ़ के लिए गई हैं। तो हम एटा घूमे आए, अलीगढ़ भी घूमे आए और 2 कासगंज घूमे आए। फिर यहाँ आए तो यहाँ में हमारी दादी जी की बॉडी मिली है। कुछ पता लगा क्या हुआ वहाँ पर? यही पता नहीं लग पाया अभी क्या हुआ है, क्या कैसे भगदड़ मची, इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। यहाँ कुछ प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है? नहीं, हम तो अभी आए फिलहाल। देखो अभी हमें 1 आध घंटा ही हुआ है आए, तो हम आए, फिर वो पंचनामा लिखा जा रहा है, तो बॉडी हमारी पोस्टमार्टम के लिए गई है। बस यही हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई है हाथरस से। आंचल, फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि हादसे में 116 लोगों की जान जा चुकी है, 34 से ज्यादा लोग अब भी घायल बताया जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी एटा के जिला अस्पताल में है, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में 27 डेड बॉडीज आई थी, जिसमें से फिलहाल रातों रात सारी डेड बॉडीज चली गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक 6 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। लगातार परिजन यहां पर आ रहे हैं, शवों को शिनाख्त करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। जो ये पूरा हादसा है ये हाथरस में होता है और उसके बाद से भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर कुछ चश्मदीद भी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि फिलहाल कैमरे पर आने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उनसे बातचीत करने की कोशिश गई तो पूजा उन्होंने बताया कि सत्संग में करीब लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके की खबरें चल रही है, कुछ चश्मदीद का यही कहना है कि जिस तरीके की खबरें चल रही है कि जैसे ही बाबा सत्संग का समापन करने के बाद गए तो कुछ जो भक्त वहां पर मौजूद थे वो भक्त उनके पीछे दौड़े ताकि उनके चरण स्पर्श कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। इस तरीके की खबरें चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बाबा ने निर्देश दिए थे, कहा था कि बेहद ही आसानी से और आराम से शांतिपूर्ण ढंग से आप एक एक करके यहाँ से निकलिएगा, ये निर्देश दे करके चले गए। लेकिन एक बात हैरान करने वाली भी पता चली है पूजा, जैसे कि बाबा का सत्संग हमेशा होता है, हमेशा ही इतनी ही तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्तगण पहुंचते हैं बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए, बाबा की वीणा सुनने के लिए। लेकिन कल जब वक्त 1:30 बजे का था, लेकिन बाबा 12 बजे पहुंच गए और 1:30 बजे समापन कर दिया। ये हैरान करने वाली बात है कि अचानक से शेड्यूल में बदलाव किया गया था। हालांकि जो भक्त थे वो सुबह 10:30 बजे से ही पहुंच गए थे पंडाल में, जहां पर बाबा के सत्संग के लेकर के तमाम तैयारियां की गई थी। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर सूखा था, जैसा कि कहा जा रहा है कि कीचड़ था, लेकिन वहां पर सूखा था, बस एक नाली थी जिसमें कीचड़ मचा हुआ था, जिसमें पानी था। हो सकता है कि वहीं पर भगदड़ मची है। बाबा जब वहां से निकल गए तो सब ये भी आपसे जानना चाहूंगी आंचल, फिलहाल
फिलहाल जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि लगातार अस्पताल में जो डेड बॉडीज हैं, जो शव है लोगों के, वो लाए जा रहे हैं, ऐसे में कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि उनके परिजन भी यहाँ सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या प्रबंध किया गया है? कैसे वो पता कर सकते हैं कि उनके परिजन किस अस्पताल में हैं? और अगर उस अस्पताल में, भगवान ना करे, लेकिन अगर वो हमारे बीच अब नहीं है, तो उनकी भी शिनाख्त के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए पूजा, ऐसे में कुछ 4 से 5 जिला अस्पताल है जहां पर सभी डेड बॉडीज को लेकर के आया गया है। एक एक करके परिजन सभी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हाँ, फिलहाल देखना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता की गई है। जैसे कि मेरी मौजूदगी एटा के जिला अस्पताल में, यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है। जो भी परिजन आ रहे हैं, पुलिस उनकी भरपूर आराम से मदद कर रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। एक एक डेड बॉडीज आराम से दिखाई जा रही है कि आप पहचान कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसके बाद पुलिस की तरफ से उन्हें बताया भी जा रहा है कि आप इस अस्पताल में जाइए, हो सकता है कि वहां पर आपके परिजन मिल जाए, आपके खोए हुए लोग मिल जाए। फिलहाल जैसा कि बताया, मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस अस्पताल में, जिला अस्पताल में 27 डेड बॉडीज कल आई थी, बीते दिन 27 डेड बॉडीज आई थी। सबकी पहचान हो चुकी है, लेकिन कुल 6 डेड बॉडीज अभी बची हुई है। धीरे धीरे परिजन आ रहे हैं, पुलिस उनकी मदद कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस मदद कर रही है। सवाल पूजा यहां पर यह उठ रहा है कि कल मदद क्यों नहीं की गई? लाखों की तादाद में वहां पर जब श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, भक्त पहुंचे हुए थे, वहां पर निकलने की, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। चश्मदीद से बातचीत जब हुई है, उन्होंने कहा कि पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, मात्र एक ही गेट था। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से पहले ही तैयारी की जाती है। कुछ चश्मदीद ने कहा कि